कानून के मुताबिक पैसे दिए थे, कानून के मुताबिक उनको ओनरशिप जो है ट्रांसफर हुई थी। एक प्री मैच्योर अटेम्प्ट हुई है सरकार की तरफ से कि महाराजू ने उस वक्त कुछ लोगों को पट्टों पर जमीन दी हुई थी, मगर सरकार की तरफ से उनको रिकग्नाइज किया गया था। लैंड तो सारी महाराजा की थी। महाराजा के बाद 47 में जब यह हुकूमत आई तो ये सरकार की हो गई। सरकारी जमीनों को महकमा माल के लोगों ने प्राइवेट जमीन करके बेच दी, उनको नहीं आप पूछ रहे। हमारे इस एरियाज में भी पटवारियों ने लोगों ने मिलकर उस सरकारी जमीन को प्राइवेट बताया है और प्राइवेट करने के बाद उनके बेनामे करवाए हुए हैं। कई अफसरों के खिलाफ एफआईआर लगी हैं। कोई डिविजनल कमिश्नर रिटायर हुए हैं, कोई डीसी रिटायर हुए हैं, कोई सरकार पहले निकाल तो दे ना, एक ही झाड़ू से सबको साफ करने की कोशिश ना करे। बीजेपी के लोग तो मैक्सिमम इसमें एनक्रोच माफिया के साथ जुड़े हुए हैं। आदाब नाज़िर, मैं हूं नासिर केशा और आप देख रहे हैं नासिर केशा ऑफिशियल पेज और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथ आज खास मेहमान जो मौजूद है ये है एडवोकेट नरेश कुमार गुप्ता, जो फॉर्मर लेजिस्लेटर भी रहे हैं, और इनसे हम जानेंगे आज जो एविक्शन चल रही पूरी यूटी में डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, तो इनसे जानेंगे क्योंकि कानूनी जानकार हैं और लेजिस्लेटर भी रहे हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इसको किस नज़र से देखते हैं और पब्लिक जो परेशान है तो उसको भी ये किस नज़र से देखते हैं। तो सबसे पहले सर हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताइए सर, आप एक एडवोकेट भी हैं, कानूनी जानकार आदमी हैं, लेजिस्लेटर भी रहे हैं। आज जो एविक्शन ड्राइव चल रही है, डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, कई जो मकान तोड़े गए, सरकार तो ऐसे कह रही है कि ये जो है इलीगल स्ट्रक्चर हम तोड़ रहे हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आज का बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक मुझको पूछा, और आज के इन दिनों में और खासकर साल के इब्तिदा में यही बड़ा इशू बना हुआ है जम्मू कश्मीर में। जहां तक मैं देखता हूं कि जो सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ से निकला 9 जनवरी को गालवन निकला है कि एनक्रोचमेंट्स को हटाया जाए। एनक्रोचमेंट्स को तो जाहिर सी बात है, अगर सरकार की तरफ से एनक्रोचमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो सरकारी जमीनों पर है जी। मगर जो नोटिस में उन्होंने जिक्र किया, स्टेट लैंड का जिक्र किया, घाचराई रकबे का जिक्र किया, उसके बाद रोशनी एक्ट का जिक्र किया, ये एक रहा। एक सरकारी रकबा जंगलात का आ जाता है। मेरी नजरिए से ठीक है, रोशनी एक्ट को हाई कोर्ट की तरफ से कलादम करार दिया गया, उसको नल एंड वाइड करार दिया गया, एग्रीड, मानते हैं हम। मगर जो रोशनी एक्ट जहां तक इंप्लीमेंट हो चुका था वो तो इंक्रोचर में नहीं आते थे लोग। ठीक है, उनके हकूक खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने पैसे दिए थे, सरकार के एक कानून के मुताबिक पैसे दिए थे, कानून के मुताबिक उनको ओनरशिप जो है ट्रांसफर हुई थी। क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट रिव्यू पिटीशन में भी गई, कुछ लोग प्राइवेट जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, अभी मसले वो पेंडिंग है। तो रोशनी एक्ट को मैं समझता हूं कि ऐसे मौजूदा हालत में इनको रोशनी एक्ट सरकार को सर्कुलर में नहीं लाना चाहिए था। जहां तक रही सरकारी रकबा, स्टेट लैंड और घाचराई का, तो वो भी मैं समझता हूं कि एक प्री मैच्योर अटेम्प्ट हुई है सरकार की तरफ से, रादर एक मिसकंसीव्ड मैं समझूंगा उसको, क्योंकि हमारी रियासत जागीर थी। महाराजा गुलाब सिंह की, महाराजा प्रताप सिंह से चलते हुए, महाराजा रणबीर सिंह से चलते हुए, हरि सिंह से चलते हुए एक हमारी रियासत रही है। रियासत में महाराजों का क्या था कि महाराजों ने उस वक्त कुछ लोगों को पट्टों पर जमीन दी हुई थी, कुछ जागीरदार थे उनको जमीन दी हुई थी, कई जगह नवतोड़ हुए थे, उनको नाजायज तौर पर नवतोड़ हुए थे, मगर सरकार की तरफ से उनको रिकग्नाइज किया गया था। जब ओनरशिप किसी कानून के तहत, किसी एसआरओ के तहत, किसी ऑर्डर के तहत चली गई हो, ख्वाह स्टेट लैंड हो, क्योंकि लैंड तो सारी महाराजा की थी, महाराजा के बाद 47 में जब यह हुकूमत आई तो ये सरकार की हो गई। तो कई कानूनों के तहत ये जमीन जो है, कुछ नौ तोड़ रकबे जो हैं जायज करार दिए गए, कुछ जो जमीनें महाराजा के वक्त में गई थी जागीर के तौर पर वो भी जायज थी। अब इन्होंने सबको कहा जी सरकारी लैंड, ठीक, सरकारी लैंड। कानूनी तौर पर जब हमको मिली थी कोई जमीन किसी भी आदमी को, तो वो उसको एनक्रोचर ये नहीं कह सकते थे, मगर इन्होंने एनक्रोचर कहा, वो नाजायज है। फिर अब जब इन्होंने ये फैसला किया कि सरकार की जमीन है, इन्होंने लाना चाहिए था कि उस 5 मरले के लिए हमको क्या करना है, 7 मरले के लिए क्या करना है, 10 मरले के लिए क्या करना है, 15 मरले के लिए क्या करना है, 1 कनाल तक क्या करना है, या उसके ऊपर कोई किसी को एग्जेम्पशन देनी है, किसी को रिमिशन देनी है, माफ करना है उसके, तो उसके लिए क्या क्या किस किस्म के इकदाम, किस्म के रूल्स रेगुलेशंस को अडॉप्ट करना है।
तो एक एकदम इन्होंने एक ऐसा सर्कुलर ला दिया जिसने एक ह्यू एंड क्राई अनरेस्ट जिसमें कहते हैं कोई जमीन को तजावज किया है तो उससे खाली वापस कैसे किया है। जिन लोगों ने माफिया, एक आदमी है, मैं कहता हूं एक आदमी है, उस आदमी ने 50 कनाल पर कब्जा किया सरकारी लैंड पर, उसे 100 आदमियों को बेच डाला। अब उन 100 आदमियों का क्या कसूर है कि जिसको किसी को 10 मरले बेचा, किसी को 15 मरले बेचा, किसी को कनाल बेचा, उनका कसूर तो नहीं है, उन्होंने तो पैसे दिया, बिजली दी। तो सरकार को पहले चाहिए था कि जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनको रेगुलाइज कर देते ये, ताकि उनमें जो फ्रस्ट्रेशन लोगों में आई है, लोगों में जो ये हरासमेंट है, खौफ है, जो रात को सो नहीं पा रहे इस डर से, इस खौफ से, तो उनको पहले ये रेगुलाइज कर देते। उसके बाद देखते कि इनके बाद जो जगहें बचती हैं उनसे खाली करवाया जाता। खाली करवाने के तो हम हक में हैं, हम हक में हैं। हम पहले डिवकॉम से भी मिले, हमने परेशान मत कीजिएगा, गरीब लोग परेशान हैं आज की डेट में, रोजगार कुछ नहीं है उनके पास, खाने को कुछ नहीं है। आज की डेट में सर्दियों में आप लोगों को नोटिस दे रहे हो कि खाली करो, नोटिस आप किसी और कानून के तहत दे रहे हो, खाली आप लैंड लॉज के तहत करवा रहे हो। कोई समझ नहीं आती कि जिसको जहां सरकार को जो कानून अच्छा लगता है वो उसको उस शेप में अप्लाई करते हैं। गुप्ता साहब, इसमें जो जो वे आउट क्या है? जैसे आपने खुद ही कहा किसी ने 4 मरले लिया, इस वक्त परेशान है, तो कानूनी तौर पर क्या करना मैं चाहिए? वही आपको बता रहा हूं कि कानूनी तौर पर इसका यह है कि कानूनी तौर पर जमीनें जो दी गई थी किसी भी एसआरओ के तहत, किसी भी हुक्मनामे के तहत, किसी पे महाराजा के ऐलान हुए हैं, महाराजा के वक्त में ऐलान होते थे, उनको अंग्रेजी में हम अनाउंसमेंट कहते हैं, मगर जो लैंड लॉज हमारे हैं उनको ऐलान कहते थे, महाराजा ऐलान करते थे। फिर भी जो सरकारी लैंग्वेज जमीनें जिनके पास आई उनको LB6 सरकारी जमीन को प्राइवेट बताया है और प्राइवेट करने के बाद उनके बेनामे करवाए हुए हैं। आप सरकार को उस तरफ भी जाना चाहिए। FIR लगी हुई हैं, रोशनी एक्ट में कई अफसरों के खिलाफ FIR लगी हैं, कोई डिविजनल कमिश्नर रिटायर हुए हैं, कोई DC रिटायर हुए हैं, कोई तहसीलदार रिटायर हुए हैं। उस तरफ गवर्नमेंट कम जा रही है और लोगों को परेशान कर रही है। मेरी तो यही गवर्नर साहब से, अपने ड्यूकॉम साहब से या अपने डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है, इनसे गुजारिश होगी कि उन्हीं लोगों को देखें जिन्हें बड़े लार्ज चंक में जमीनें खुर्द की हैं, जमीनों की खरीद फरोख्त की है, जिनके पास 4 मरले, 10 मरले, 5 मरले एक मकान है, कहीं दुकान है, कहीं उसका रोजगार चल रहा है, तो उसको इनको तंग नहीं करना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से अपने होम मिनिस्टर एक ही यार्ड स्टिक बनानी चाहिए, एक ही नजरिया देखना चाहिए कि अगर सरकारी है तो सरकारी है, नाजायज है तो नाजायज है, अगर एक की तोड़नी है तो बी की भी तोड़नी चाहिए। ये नहीं कि बी बड़ा इन्फ्लुएंशियल है या वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है या RSS से जुड़ा हुआ है तो उसको सिर्फ सील करो आप, दूसरा जो दूसरी पार्टियों से जुड़ा हुआ है आप उसकी तोड़फोड़ करो। तोड़फोड़ करने से तो कुछ निकलेगा नहीं ना। अगर आपको लगता है कि वो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर बिल्डिंग बनी हुई है, नाजायज है, आप सील कर लो, आप मालिक हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आप उसको यूटिलाइज करो, उस बिल्डिंग को यूटिलाइज करो। मगर एक दहशत का माहौल जो दिखने को मिला, जम्मू में भी मिला और जगहों से भी मिला, बनाल से भी पता लगा, कल यहाँ पिछले दिनों ठाठरी में भी हमें पता लगा। तो क्या कहते हैं, उस पर मेरी यही मांग रहेगी, यही गुजारिश रहेगी कि छोटे लोगों को परेशान नहीं किया जाए और पॉलिसी एक मैन टू मैन, केस टू केस, मेरा केस किसी किस्म का होगा, आपका किसी किस्म का होगा, दूसरे आदमी का किसी किस्म का होगा, मेरा घाईचारा होगा। और मेरे साथ ये ठाकुर साहब बैठे हैं, इनका स्टेट लैंड का हो सका, मेरे साथ दूसरे लोग बैठे हैं, इनका रोशनी एक्ट का हो सका। मैन टू मैन और कानून के हिसाब से हर एक आदमी को डील किया जाए और इंसाफ भी दिया जाए, क्योंकि हमारी एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में सरकार की जिम्मेवारी भी है कि जिनके रोजगार है उनके रोजगार के उनको तोड़ा नहीं जाए, उनको परेशान नहीं किया जाए, रोजगार कंटिन्यू रहना चाहिए। और साथ में जिनके पास नाजायज तजावज जिन्होंने की है उनके खिलाफ कार्रवाई, हम साथ हैं, सरकार के साथ गुप्ता साहब, एडमिनिस्ट्रेशन के हम साथ। देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर्स निकले हैं, लेकिन प्रचार हम देख रहे हैं, प्रचार बीजेपी कर रही है। कभी उनके नेता आते हैं कि जिनको 15 मरले हैं, 10 मरले, उनको नहीं सताया जाएगा। वो तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एम्बेसडर बनी है इस कानून की, तो यहाँ तो फिर रिवेंजफुल एटीट्यूड हो रहा है। किस तरह से आप इसको देखें, कोई शक नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, बल्कि 2 डिसीजन है, एक प्रोफेसर भल्ला वर्सेस UT था, एक जो था रोशनी एक्ट पर था। अक्टूबर 20 में फैसला आया, 18 अक्टूबर 20 में रोशनी एक्ट को उन्होंने किया। मगर दूसरी जो रिट पिटीशन प्रोफेसर SK भल्ला की थी, उसमें कहा था कि वो इशू और था, वो बेसिकली JDA लैंड का था,
सरकारी जो बिल्डिंगें, सरकारी क्वार्टर, सरकारी कोठियां जो लोगों ने अभी तक रखी हुई हैं, जो उसके मुझसे कभी नहीं है, एंटाइटलमेंट में नहीं है। कोई एमएलए था, कोई मिनिस्टर था, कोई एमएलसी था, कोई कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते थे, तो वो उस सिलसिले में था। मगर बहरहाल हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि नहीं जी, सरकारी जगहों को खाली कराया जाए। सरकारी जगहों को हाईकोर्ट ने कहा कि खाली करवाया जाए। हम हाईकोर्ट के ऑर्डर की को वेलकम करते हैं, दोनों सूरतों में, कोई रोशनी एक्ट हो, कोई दूसरा एक्ट हो। मगर सवाल है कि पहले आप डिफाइन तो करो ना। सरकार पहले निकाल तो दे ना, एक ही झाड़ू से सबको साफ करने की कोशिश ना करे। वो डिफाइन करे कि ये टेबल है, इसका साइज 10 फुट है, दूसरा टेबल है उसका 5 फुट है, तीसरा टेबल स्टूल है उसका 2 फुट है। ये डिफाइन करे कि हमको घाचराई के रकबे में क्या रवैया अख्तियार करना है। घाचराई रकबा तो जिम्मेदारों का है, वो जिम्मेदारों का है। वो जिम्मेदारी को पावर, अगर घाचराई रकबे में कोई एनक्रोचमेंट होती है तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। वो 133 लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसके तहत होना चाहिए वहां। वो बराबर अगर कम हो जाता है वो रकबा, तो लोगों की प्राइवेट जमीन में से कानून के मुताबिक उसको काटा जा सकता है। अब एक आदमी को 50 साल से एक जगह पर काबज है, प्रिजम्पशन ड्रा की जाती है, कानून भी है कि प्रिजम्पशन ड्रा करती है कि नहीं जी, इसको वहां काबज, लॉफुल ऑक्यूपेंट हम इसको तस्वर करेंगे, लॉफुल काबज, कब्जा उसका तस्लीम करेंगे। उससे जो सरकार को ये चाहिए कि जो ये इलीगल, सरकार कहती है कि इलीगल है, हम सरकार के साथ हैं। सरकार ने पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि उनको रेगुलाइज करे। जिसके साथ 4 मरले है, उसका मिनिमम प्रीमियम कोई वो एसेस करे, प्रीमियम एसेस करे। मकान जिसका बना हुआ है वहां एसेस करे, उसकी असेसमेंट लेकर लोगों से पैसे लें और उनको रेगुलाइज कर दें। हमारा तो ये है कि सरकार को इसी सिलसिले में पॉलिसी लानी चाहिए, जिससे लोगों को इंसाफ मिलेगा और लोगों को राहत मिलेगी। सरकार लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होती, सरकार लोगों को आराम देने के लिए होती है। चलिए आखिरी सवाल अब गुप्ता साहब, एक बाकी रहेगा जो आपने पूछा कि ये एम्बेसडर बने हैं, कुछ बीजेपी के क्रेडिट लेते हैं। मेरे जहां तक मुझे है कि बीजेपी के लोग तो मैक्सिमम इसमें एनक्रोच माफिया से जुड़े हुए हैं। अगर आप छानबीन करो, आप छानबीन आप प्रॉपर, हम समझ नहीं रहे, हो रही नहीं रही। जम्मू में जो भी हुई, पहले हम वहाँ स्पीकर थे, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो कहते थे कि वहाँ हमारे एक कुलीग हैं शकील शाह साहब, शकील शेख, वो कहते थे कि यहाँ जी बिंद्रावन के बेटा है एक कविंदर जी, उनके नाम पर कोई 21-22 कनाल है। तो कविंदर जी मानते नहीं थे कि मेरी जमीन है। बाद में जब वहां से बेदखली हुई, फिर कहते हैं मुझे रिकॉर्ड का पता नहीं था। तो इन चीजों से नहीं काम चलता। सरकारी जमीनें जिनके पास है वो खाली कराई जानी चाहिए, हम इसके हक में हैं। मगर सरकार पॉलिसी भी ले आनी चाहिए। सरकार के छोटे जो काबिजदार हैं, वहां 5 मरले के, 10 मरले के, 15 मरले के या 1 कनाल तक, उनको वहां बैठाकर उनको उनसे प्रीमियम लेके, उनसे कुछ पैसे लेकर, नॉमिनल पैसे लेकर रिमिशन करनी चाहिए। किसी जगह तो रिमिशन करनी चाहिए जहां लोग पैसे देने के काबिल नहीं है, उनको माफ कर देना चाहिए, और किसी जगह रेगुलाइज कर देना चाहिए। उनसे प्रीमियम लेकर सरकारी खजाने में पैसा जाएगा तो सरकार का वो लोगों के काम आएगा। तो आखिर साहब पूछूंगा, क्योंकि लोग परेशान है, चाहे वो पूरी यूटी हो या भद्रवा हो, लोगों को ये इस वक्त कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही है। हर कोई सहमा और बोल रहा है क्या पता कब किसको नोटिस आ जाए। तो आप जो है लोगों को क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा? देखें, मेरी तरफ से मैसेज के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कानून है, ये हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। ये रूल ऑफ लॉ के साथ चलता है, किसी का अथॉरिटी के साथ गैर कानूनी बातों से नहीं चलता। आज के एसआरओ को तो मैं समझता हूं कि इस हद तक, क्योंकि उसने क्लियर नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है, तो उसको मैं यही समझूंगा कि वो उसको एक मतलब वो कंप्लीट नामुकम्मल सा एसआरओ निकाला गया है उस वक्त महकमा माल की तरफ से। उसमें अगर ये डिफाइन किया होता तो फिर शायद हमें शिकायत नहीं होती। आज भी ये है एलजी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से, डिवीजन लेवल पर हो या डिप्टी कमिश्नर के लेवल पर हो, मेरी एक गुजारिश रहेगी कि छोटे लोगों को तंग नहीं किया जाए, परेशान नहीं किया जाए, नंबर 1। दूसरा, कुछ लोगों में आ रहा है कि वाटर बॉडी जो हमारे नाले हैं, दूसरे हैं, लोगों ने कुछ बनाया। जब लोगों ने बनाए तब महकमा कहाँ थे? तब महकमे ने उनको बंद किया होता कि यहाँ भाई नाला है, यहाँ मत बनाओ। अब लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट की, खर्चे किए, लगाए, और अब आज कहते हो कि नहीं जी ये नाजायज तामीर है। भाई जब आप लोग थे, आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं आपके खिलाफ ही एफआईआर पहले लगवाई जाए, इन मुलाजिमों के खिलाफ एफआईआर लगाया जाए, ख्वाह वो इरीगेशन के हों, ख्वाह फ्लड कंट्रोल के हों, इनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर लगे जाए कि इन्होंने, जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी, जो कानूनी जिम्मेवारी इनको, नौकरी के तौर पर जिम्मेवारी इनको अंजाम देनी थी, क्यों नहीं इन्होंने अंजाम दी है?
लोग जब मकान बना के या दुकान बना के या कोई शेड बना कर बैठ गए तो आप कहते हैं कि आप करो, तो उस मसले में भी सरकार को नर्म रवैया रखना चाहिए। और मेरी आपके माध्यम से अपने लोगों को ये आश्वासन और होगा कि नाजायज हम होने नहीं देंगे। कोई भी छोटा जो हमारा जो जिसके पास 5, 7, 10 मरले की होगी, उसके लिए हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वो भी लड़ेंगे। उसके लिए सड़कों पे, गलियों में, बाजारों में हमको प्रोटेस्ट के तौर पर आना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। मगर ये मेरा तरफ से यकीन दहानी होगी अपने लोगों को, जो भी है, बगैर किसी माजुबा मिलत के, बगैर इसके कि वो किसके साथ एफिलेटेड है, हम उस आदमी के साथ शामिल होंगे जिस आदमी को नाजायज तौर पर सताया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट नरेश कुमार गुप्ता जो लेजिस्लेटर में रहे हैं और कानूनी जानकारी उन्हें दी कि घबराने की लोगों को जरूरत नहीं है। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी ये तैयार है। बहरहाल हम आपको ऐसी ऐसी शख्सियत से और भी रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर केशव ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।